नमस्कार साथियों सीआरपीएफ जवानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। यहाँ साथियों, सीआरपीएफ की तरफ से एक 30 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, जो आपके मूल मुद्दे हैं उनको लेगी, उनको उठाएगी केंद्र सरकार के सामने। वेतन और भत्तों को लेकर दोस्तों, खासकर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार को रिपोर्ट अपनी बताएगी। क्या सीआरपीएफ वो आर्मी नहीं है, वो जवान नहीं माने जाएंगे? सरकार का कहना है कि ओपीएस सिर्फ हम डिफेंस को देंगे, जो आर्मी है हम उनको देंगे, बल्कि ये सीएपीएफ को हम नहीं देंगे। आखिर सीएपीएफ को पेंशन क्यों नहीं देगी सरकार? सबसे बड़ी बात है यहाँ पर साथियों, मैं आपको बता दूं, सीएपीएफ जवान इतनी मेहनत करते हैं, मुझे लग रहा है उनसे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता। बुरी तरीके से सिक्योरिटी, निगरानी सब कुछ करते हैं, लेकिन साथियों पेंशन के नाम पर सरकार के पेट में मरोड़े उठने लगते हैं। आखिर क्या खबर है दोस्तों, किस तरीके से सीआरपीएफ की तरफ से जो 30 सदस्यों की पैनल गठित किया गया है, वो आखिर कौन कौन से मुद्दे उठाएगा केंद्र सरकार को, और क्या क्या बात हो सकती है। अतः साथियों, अगर आप सीआरपीएफ हैं या आप सीएपीएफ की किसी भी यूनिट में जवान हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सिर्फ हमारा चैनल ही आपकी सही और सटीक जानकारी उठाता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सीएपीएफ के तमाम जवान हैं जिनका एक ही मांग है, ओपीएस दी जाए और वेतन भत्तों से जुड़ी हुई समस्या वो हल की जाए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो नियम है वो सरल किए जाए। अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, एक साइड से एक आर्टिकल चल रहा है, 8वां वेतन आयोग सीआरपीएफ के कांस्टेबल से आईजी तक रखेंगे अपनी बात, 30 सदस्यीय बोर्ड गठित। और ये 13 जनवरी 2026 का दोस्तों पूरा का पूरा आदेश जारी हो चुका है, पूरा पैनल बन चुका है। अब कौन कौन इसमें शामिल होंगे वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों और अन्य आर्थिक लाभों में बदलाव के लिए गठित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष अपनी मजबूत पैरवी सुरक्षित करने के लिए देश के सबसे बड़ी केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी सीआरपीएफ ने एक अहम कदम उठाया है। आयोग का गठन गत वर्ष 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया था, जो 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि 18 महीनों में ये 8वां वेतन आयोग है अपना पूरा का पूरा सौंप देगा कि इनका कितना पैसा मिलना चाहिए, कैसे क्या भत्ते होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए। चलेगा साथियों। इसी क्रम में सीआरपीएफ ने पहले गठित 7 सदस्यीय विशेष बोर्ड में बड़ा बदलाव करते हुए सभी रैंकों के 30 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इस नए स्वरूप वाले बोर्ड के जरिए अब कांस्टेबल से लेकर आईजी रैंक तक के जवान और अधिकारी अपने सुझाव सीधे 8वें वेतन आयोग तक पहुंचेंगे। यह बोर्ड केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से अपनी रिपोर्ट और सिफारिश वेतन आयोग को सौंपेगा। तो यहाँ पर 30 तरीके के जनप्रतिनिधि शामिल किए गए हैं, यानी हर डिपार्टमेंट से लिया गया है, रैंक वाइज चलता है इनका। दोस्तों एक एक प्रतिनिधि लिया गया है, सभी अपनी अपनी बात रखेंगे। अब कांस्टेबल से लेके आईजी तक जो उनका उच्च अफसर है, सभी के प्रतिनिधि शामिल हो गए, वो सरकार तक अपनी बात रखेंगे। क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या परेशानियां, वो सारी की सारी बात रखी जाएगी। चलेगा साथियों। संशोधित बोर्ड में अब सीआरपीएफ के हर स्तर के कार्मिकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। देखिएगा इसमें कौन कौन है, इसमें एसएमओ, डिप्टी कमांडेंट, सहायक कमांडेंट, इंस्पेक्टर, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, हवलदार और सिपाही, यानी पुरुष और महिला दोनों को मिला के रैंक तक के प्रतिनिधि शामिल हैं। कुल मिलाकर 30 सदस्य 8वें वेतन आयोग के नए सुझाव तैयार करेंगे। बोर्ड के चेयरपर्सन को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त या तकनीकी सदस्यों को भी शामिल कर सकेंगे। तो यहाँ पर सदस्य और भी बढ़ सकते हैं। 30 तो हो गए इनकी तरफ से, जो इनकी सारे के सारे सहायक कमांडेंट, इंस्पेक्टर, उपनिरीक्षक हैं, आईजी स्तर सभी के सभी हो गए। अब इसमें भी जो तकनीकी स्तर से हैं या उनको ज़्यादा नॉलेज है, तो वो भी इसमें शामिल होने के चांस हैं। अब सीआरपीएफ की दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ देश की मान के चलिएगा एक रीढ़ मान लीजिए, रीढ़ की हड्डी होती है ना, बैकबोन, वो मान लीजिए सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ देश में आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, उत्तर पूर्व में उग्रवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सबसे अधिक जोखिम वाली ड्यूटी सीआरपीएफ ही निभा रही है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सीआरपीएफ और उसकी विशेष इकाई कोबरा की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। सरकार का लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त किया जाए।
बोर्ड की रिपोर्ट में इन जोखिम भरे इलाकों में तैनाती के दौरान जवानों को आने वाली कठिनाइयों, ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की कमी, खराब सड़कें, बुनियादी ढांचे की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएं, जोखिम भत्ता, एचआरए और अन्य सुविधाओं का विस्तृत उल्लेख किया जाएगा। तो यहाँ पर मुद्दा उठाए जाएंगे। और मैं बता दूं, इतना भाई साहब नक्सल प्रभावित क्षेत्र कभी भी ब्लास्ट हो जाता है जिसमें कई सौ सीआरपीएफ एक दम में ही शहीद हो जाते हैं। सोचिएगा साथियों, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन सीआरपीएफ द्वारा किए जा रहे हैं लेकिन ओपीएस नहीं दी जा रही है। आखिर ओपीएस क्यों नहीं दी जा रही? नेताओं को ओपीएस क्यों है? अब सोचिएगा साथियों, एक जानकारी आपको बता दूं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, आप जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के मुखिया, सुनने में आ रहा था उनको 17 प्रकार की पेंशन मिलती थी। सोचिएगा 17 पेंशन मिलती थी, 17 पेंशन। और यहाँ पर एक सीएपीएफ के जवानों को एक पेंशन नहीं दे पा रही है सरकार। और इतने जटिल ऑपरेशन करना पड़ रहा है, फिर भी साथियों ये दिक्कत है। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात है इनका जो ये इन क्षेत्रों में तैनात है, मुझे लग रहा है इनको तो ओपीएस, सभी को ओपीएस मिलनी चाहिए। और इनका जोखिम भत्ता है, सब कुछ एचआरए, सब कुछ इनका डबल चौगुना होना चाहिए। देश को सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत है, तो इनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों पदोन्नति और लंबित मुद्दे भी शामिल होंगे इसमें बैठक में। ये 30 सदस्यीय बैठक है, वो पदोन्नति के मुद्दे भी शामिल करेगी। देखिएगा, सीआरपीएफ में लंबे समय से कैडर रिव्यू नहीं होने के कारण पदोन्नति एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के कार्मिकों को वर्षों का इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा पुरानी पेंशन, संगठित समूह ए सेवा यानी OGAS, नॉन फंक्शनल फाइनेंस अपग्रेडेशन यानी NFFU और 2008 के वित्त मंत्रालय के OM से जुड़े मुद्दे भी बोर्ड की सिफारिशों में शामिल किए जा सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था में इंस्पेक्टरों को 4800 से 5400 ग्रेड के अदालतों का सहारा लेना पड़ता है, जिसे लेकर भी ठोस सुझाव दिए जाएंगे। अब सोचिएगा कि 4800 से 5400 ग्रेड पे पाने के लिए सीआरपीएफ के तमाम जवान, सीएपीएफ के तमाम जवान वो भैया कोर्ट का रुख कर रहे हैं। ओपीएस का मुद्दा भी दोस्तों कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई 19 तारीख को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सीएपीएफ जवानों को पेंशन दी जाए। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब उसकी 19 तारीख को सुनवाई है साथियों। तो यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं दोस्तों। ग्रेड पे को लेकर 4800 से 5400 में ड्रामा चलता है, बार बार तमाम जवानों को हाई कोर्ट जाना पड़ता है। तो यहाँ पर साथियों मुझे लग रहा है जिनके कंधों पर पूरे देश की भागदौड़ सौंपी गई है, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके साथ ये गलत होना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। और हर सीआरपीएफ जवान या सीएपीएफ के जितनी भी यूनिट जवान हैं, सभी को साथियों सारे के सारे भत्ते अच्छे मिलने चाहिए, खाना बढ़िया मिलना चाहिए और खासकर ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर मिलनी चाहिए। तो फिलहाल साथियों, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो और आप किस यूनिट में हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।